हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का मेरा व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है मेरे लंच बनाने से, क्योंकि मैंने सारा काम और कर लिया था जल्दी जल्दी। और मुझे ना लंच इनके आने से पहले बनाना था कि ये ड्यूटी से आए तो मैं उससे पहले बना लूँ। और क्योंकि मैंने फ्रिज खोल के देखा तो फ्रिज में सारी सब्जियाँ वो थी जो इनको नहीं पसंद है, लौकी, कद्दू, बैंगन, ये सब। तो फिर मुझे लगा कि बनानी तो पड़ेंगी, पर कैसे बनाऊँ, क्या करूँ। फिर मेरे ऐसे दिमाग में आया कि ना गाजर और थी, गाजर भी नहीं खाते ये, मतलब ऐसे गाजर की सब्जी वगैरह कुछ। तो मैंने सारी सब्जियों को रफली चॉप किया फटाफट से और कुकर में 2 सीटियाँ लगाई, 1 गिलास पानी का डाला, कुकर में सीटियाँ लगाई और इनको बोल दिया कि आप ना पाव लेके आना, मैं पाव भाजी बना रही हूँ। तो मुझे जल्दी इसलिए हो रही थी कि ना मुझे इनके आने से पहले पहले ना उसको एटलीस्ट वो सीटी लगा के ना मैं उसको मिक्सचर में उसको मिक्स कर दूँ। और मैंने उसको मैश इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने जल्दी जल्दी उसको ग्राइंड कर लिया। और इनके आने से पहले मैंने तड़का, मतलब इनके आने से पहले मैंने वो रेडी कर दिया था। जब ये आए तो मेरी सब्जी में ऐसा तड़का लगा हुआ था। तो इन्होंने बोला कि अच्छा पाव भाजी बना रही है। मैंने कहा हाँ, मैं पाव भाजी बना रही हूँ। पाव तो इनको इनसे ही मंगवाए थे मैंने, लेके आ गए थे और मैं सब्जी इनके आने से पहले मैंने बना ली। तो जब फिर मैंने इनको दी तो इन्होंने खाई और कह रहे हैं हाँ यार अच्छी बनी है, क्या क्या इसमें डाला है। बट मैंने इनको नहीं बताया क्या क्या मैंने इसमें डाला है, क्योंकि मैंने इसमें लौकी, कद्दू और क्या बोलते हैं गाजर, बैंगन, हर वो चीज़ डाली जिनको नहीं पसंद है। अब घर में थी और खिलानी भी थी तो किसी ना किसी तरीके से तो बनाते हैं ना। और मैं आप सबको भी यही कह रही हूँ, अगर किसी के बच्चे या हस्बैंड ऐसा करते हैं ना, कोई सब्जी नहीं खाते, आप उनको खिलाओ, लेकिन किसी अच्छी दूसरे तरीके से खिलाओ, कोई टेस्ट सा बना के। यहाँ हरी के डैडी उसको नींबू चटा रहे थे। फिर हम खाना वाना खा के बाहर बैठ के थोड़ा, 2-3 बजे थे शायद। बाहर इतनी तेज़ बारिश आ गई, मतलब आज थोड़ा गर्मी का भी मौसम था, लेकिन बारिश आ गई तो फिर ठंडा हो गया, अच्छा लग रहा था बाहर बैठ के। फिर मैं अपने साथ हरी को भी लेके आ गई, वो भी बाहर, मतलब पहले तो वो सो ही रहा था अंदर, फिर मैं उसको भी लेके आ गई, वो भी बाहर बैठ गया मेरे पास। हम दोनों बैठे हैं। सामने वाली आंटी और दीदी वो हरी को हाय कर रही थी। फिर इसके बाद आती है शाम की बारी। अब हमने तो खा लिया था, हरी की रह गई थी कि हाँ उसको कुछ खिलाएं। मैंने उसके लिए थोड़ी सी खीर बनाई थी, बट उसके खाने के नखरे इतने हैं ना। अब वो थोड़ा थोड़ा चलने लगा तो देखो, जहाँ मैं उसके पीछे और वो मेरे आगे आगे, मैं उसको बिठा रही हूँ और वो भाग रहा है, मैं उसको पकड़ रही हूँ लेकिन वो भाग रहा है और बेड के नीचे घुस रहा है। उसको नहीं खाना, पता नहीं इसको खाने से क्या है, कभी कहीं ऐसे करके रखता है ये। फिर चलो ये वो, फिर शाम की बारी आती है उसकी। ये नाइट का सूट है, मैंने इसके बीच में कोई सूट नहीं किया। और यहाँ मुझे उसको मसाज करनी थी, 2-3 दिन से उसकी मसाज छूटी हुई थी। तो फिर मैं भी अपने नाइट सूट में आ गई और हरी को भी थोड़ी मसाज की। लेकिन उसको वही है, उसको भागना है ज़बरदस्ती। मैंने उसको लिटाया हुआ था अपने पास, भाग रहा था इधर उधर। मैं थोड़ा ऑयल लेती थी तो भाग रहा है भाग रहा है। फिर उसको जैसे कैसे मैंने उसको मसाज कर दी। फिर उसके बाद डिनर हमारा हो ही गया था। अभी मेरा ये नाइट का सूट है, थोड़ा मैं नाइट में अपना जो मेरे रेगुलर काम है वो कर रही हूँ। यहाँ पे मसाज तो मैंने हरी को करी दी, थोड़ी एक्सरसाइज भी मैं इसको कर रही हूँ। वैसे तो पूरे दिन इधर उधर घूमता रहता है कमरे में, वो एक्सरसाइज कितनी अब नीड नहीं है। जब एक बच्चा एक जगह लेटा रहता था उस टाइम ज़्यादा नीड होती थी। अब दूध भी आ गया था तो दूध को उबाल कर रखना था। फिर कुछ काम ऐसे होते हैं कि सुबह के हमें नाइट में ही ख़त्म करने होते हैं। फिर जो दिन का दूध था उसकी मैंने थोड़ी दही जमा ली, क्योंकि इनका ये होता है कि इनको कभी भी किसी भी दिन कड़ी चाहिए होती है, तो दही तो घर में होनी ही चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होती तो थोड़ी फिर प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं तो मैं करती हूँ कि अपने घर की दही जमाती हूँ, जिससे कि मैं कढ़ी वगैरह कुछ भी बना सकती हूँ। यहाँ पे बस मैं थोड़ा जो दिन का दूध था उसको गर्म करके हल्का सा उसकी दही जमा दूंगी, जमा के रख दूंगी। और हरी भी इधर ही घूम ही रहा था, मसाज कराने के बाद वो मेरे साथ साथ था, नीचे घूम रहा था वो भी। तो अब बाकी तो किचन का सब काम हो गया था, खाना हो गया था, हमारा डिनर हो गया था। और बस अभी मेरे बर्तन बचते हैं तो मैं फटाफट से उनको क्लीन करके फिर अपना जो मेरा अपना रूटीन है, फेस वॉश करना, सीटीएम करना, और ये करने के बाद मैं अपना फिर सो जाऊंगी। यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। कुछ कुछ चीज़ें मैंने शूट करी हैं, सारी शूट नहीं कर पाते पूरे दिन में। ओके, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मुझे ना यहाँ पे रात को ऑयलिंग करनी थी, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि अगले दिन थर्सडे शायद था, हाँ।
तो उस दिन हेयर वॉश नहीं करते तो वो फिर मुझे कल करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे सारे बर्तन वर्तन क्लीन हो गए। भैया मुझे तो ये सब काम करते करते रात के 11 साढ़े 11 बज जाते हैं, क्योंकि मुझे होता है कि ना किचन क्लीन करके ही सो। पहले क्या हो रहता था, जब मैं अकेली थी, हरी नहीं था उस टाइम, तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो कभी कभी मैं ऐसे छोड़ देती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। अकेली अकेली थी तो थक भी जाती थी, नहीं होता था मुझसे इतना, तो फिर मैं छोड़ देती थी। लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ कितना भी टाइम हो, किचन क्लीन हो और अपना डेली का रूटीन, और मतलब ये सब होने के बाद ही अपना सो, भले ही थोड़ी देर लेट सो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन सारा अच्छे से क्लीन हो जाए तो ज़्यादा सही रहता है। ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा बताना मुझे कमेंट करके, और आप ये बताना कि आप किस टाइम सोते हो रात को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।